वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज की फटाफट खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। क्या कुछ है भदोही जिले की खबरों में, देखिए हमारे साथ। गोपीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग के किशुनदेवपुर के समीप एक पेट्रोल पंप के पास खड़ी कार को दिन दहाड़े चोर लेकर फरार हो गया। बताया जाता है कि किशुनदेवपुर के पूर्व प्रधान नंदलाल मौर्य राष्ट्रीय राजमार्ग किशुनदेवपुर के समीप एक पेट्रोल पंप पर कार खड़ी कर सेविंग करा रहे थे। कार लॉक थी। वाहन चोर पहुंचा और मास्टर चाबी से लॉक खोलकर कार ले उड़ा। वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पूर्व प्रधान के परिजन तुरंत गोपीगंज कोतवाली पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। तेज रफ्तार से कार लेकर भाग रहा चोर बरौद के भीठी में जाकर एक पुलिया से टकरा गया। तभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोलिंग कर रही पुलिस ने उसे धर दबोचा। सूचना पर गोपीगंज पुलिस ने पहुंचकर कार सहित चोर को हिरासत में ले लिया। दहेज लोभियों ने सो रही विवाहिता का दहेज के लिए काम तमाम करने का प्रयास किया है। विवाहिता के पिता की तहरीर पर 5 दहेज लोभियों पर पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पूरा मामला है गोपीगंज के भवानीपुर का, जहां ज्ञानपुर के बैराखास निवासी विष्णु उपाध्याय ने अपनी पुत्री सूची की शादी भवानीपुर निवासी आदर्श के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल के लोग विवाहिता को प्रताड़ित करते थे। लगातार 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। जबकि विष्णु उपाध्याय का आरोप है कि उसने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपनी पुत्री सूची की शादी धूमधाम से की थी और 22 लाख रुपया खर्च किया था, लेकिन दहेज लोभी लगातार 5 लाख रुपए की मांग करते रहे। मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने 31 जुलाई के आधी रात के बाद सो रही सूची पर तेल डालकर उसे जला दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अब इस मामले में पुलिस ने पति आदर्श, सास मंजू, आजिया सास जड़ावती, चचिया ससुर ज्ञान व ननद बबली के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। भदोही वाराणसी मार्ग के अभियानपुर मैदान के समीप एक सड़क हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी है। बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा भदोही कोतवाली इलाके के इंदिरा मिल चौराहे के आगे अभियानपुर मैदान के समीप की है, जहां चौरी से भदोही की तरफ आ रही एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। बाइक भदोही से चौरी की तरफ जा रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार लगभग 100 मीटर दूर जा गिरे। बाइक सवार डोमनपुर के निवासी बताए गए हैं, जिसमें राजेश गौतम, धर्मा देवी व राज नंदिनी को चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए इंदिरा मिल स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर हादसे के बाद कार में सवार सभी कार छोड़कर फरार हो गए। बुधवार को राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले पहुंचे भदोही जनपद संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी आरका अखौरी को सौंपा है। सौंपे गए 11 सूत्री मांग पत्र में ग्राम प्रधानों को मिलने वाले 3500 रुपया प्रतिमाह वेतन को बढ़ाकर 15,000 रुपया प्रतिमाह किए जाने की मांग की है। साथ ही प्रधानों ने शस्त्र लाइसेंस की भी मांग रखी है। इसी तरह किसी प्रधान की अचानक मौत होने पर 10 लाख रुपया परिवार को आर्थिक सहायता भी दिए जाने की मांग रखी है। कुल 11 सूत्री मांग पत्र प्रधान संगठन ने मुख्यमंत्री को संबोधित डीएम को सौंपा है। इस मौके पर संगठन के जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार दुबे, अखिलेश, इंदू देवी, जयप्रकाश दुबे सहित दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। खाकी व पशु तस्करों की साठगांठ किस हद तक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भदोही जिले के एक पुलिसकर्मी व पशु तस्कर के बीच सौदेबाजी का ऑडियो वायरल हो गया है। ऑडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। साथ ही खाकी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। वायरल ऑडियो गोपीगंज पुलिस व किसी पशु तस्कर के बीच हुई बातचीत का बताया गया है। बताया जाता है कि मवेशियों से भरा एक वाहन पुलिस ने पकड़ा था, जहां पुलिसकर्मी की बात चालक ने पशु तस्कर से कराई थी। ऑडियो में पशु तस्कर पुलिस से लेन देन का पैसा कम करने के लिए बोल रहा था। ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।
बुधवार को सूर्यामा इलाके के भटेौरा से बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं डीएम दरबार पहुंची, जहां दर्जनों से अधिक की संख्या में पहुंची महिलाओं ने डीएम को पत्र सौंपते हुए मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि ग्राम सभा के पूर्व प्रधान व लेखपाल द्वारा ऐसे लोगों को भूमि का पट्टा दिया गया है जो नौकरी पेशा व संपन्न हैं। कहा कि बगैर बैठक व मुनादी कराए साजिश के तहत पूर्व प्रधान व लेखपाल की मिली भगत से संपन्न परिवारों को पट्टा दे दिया गया है, जबकि गांव में बड़ी संख्या में भूमिहीन मौजूद हैं। आरोप लगाया कि सुविधा संपन्न लोगों को पट्टा दिए जाने से गांव में अशांति होने का माहौल बना हुआ है। पूरे मामले की जांच कराकर पूर्व प्रधान व लेखपाल द्वारा दिए गए पट्टों को ग्रामीणों ने निरस्त किए जाने की मांग की है। भीषण गंदगी, बजबजाती नालियां व जल जमाव से परेशान भदोही शहर के पकड़ी तिरहा निवासियों ने नगर पालिका परिषद भदोही के खिलाफ बुधवार को प्रदर्शन किया है। कहा कि जल जमाव व सफाई व्यवस्था बदहाल हो जाने से इलाके में बीमारी फैलने की आशंका है, जबकि इसी रास्ते से खुद चेयरमैन सहित अधिशासी अधिकारी का आवागमन होता है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इसी बात से नाराज बुधवार को जितेंद्र कुमार यादव, मनोज यादव, हंसराज बहादुर बाबा ने प्रदर्शन करते हुए सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराते हुए जल जमाव से निजात दिलाए जाने की मांग की है। ठोक देने के बयान पर भदोही की सियासत गर्मा गई है। बुधवार को ज्ञानपुर के शहीद सुलभ उपाध्याय हॉस्टल चौराहे पर मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य संतोष यादव के नेतृत्व में जमा हुए सपाइयों ने सांसद साक्षी महाराज का पुतला दहन किया है। पुतला लेकर चौराहे पर पहुंचे सपाइयों ने साक्षी महाराज होश में आओ जैसे नारे भी लगा रहे थे। इस मौके पर सुभाष, विजय, शारदा, राजबहादुर आदि मौजूद रहे। औराई इलाके के वासुदेवपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर बुधवार की सुबह 7 बजे राजकुमार व आनंद के परिवार वालों के बीच लाठी डंडा लेकर सड़क पर उतर गए। बताया जाता है कि मुंह बाधिर राजकुमार नामक व्यक्ति सुबह शौच के लिए जा रहा था। आरोप है कि आनंद ने उसे धक्का दे दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्ष की ओर से लाठी डंडे निकल गए। गाँव में अफरा तफरी फैल गई, भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर यूपी डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही आनंद का पक्ष फरार हो गया। भदोही विकासखंड के नेवादा कला ग्राम सभा में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने ग्राम पंचायत सचिवालय की आधारशिला रखी है। बुधवार को बकायदा भूमि पूजन भी किया गया। इस मौके पर ग्राम प्रधान ने कहा कि पंचायत भवन बनने से गांव वासियों को एक जगह मिल बैठकर गांव के विकास की योजना बनाने तथा सामाजिक चिंतन करने की सुविधा मिलेगी। इस मौके पर राम गरीब राय, माली प्रजापति, चंदन गुप्ता, नागेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज निर्माण को लेकर आसपास के रहवासियों का जीवन नरक बन गया है। इनके दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। जगह जगह नगरपालिका परिषद भदोही की पेयजल पाइपलाइन ध्वस्त हो गई है, जिससे पूरा इलाका जलमग्न व कीचड़ युक्त हो गया है। राह चलना भी दुश्वार हो गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कार्यदायी संस्था व नगर पालिका परिषद भदोही की लापरवाही के चलते आसपास के दुकानदार बेरोजगार हो गए हैं। यहां तक कि फुटपाथ पर दुकान लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले सब्जी, कुम्हार, फुल्की, चाट, पकौड़ा, फल आदि के दर्जनों दुकानदार पूरी तरह कंगाल हो चुकी हैं। न दुकान लग पा रही है, न गजिया में ग्राहक पहुंच रहे हैं। लेकिन इनका दुख दर्द जानने वाला कोई नहीं है। इस बात को लेकर अब लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जो कभी भी सड़क पर आ सकता है। सूर्यामा थाना इलाके के कोचिया गांव निवासी सूरबली ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि उसका आवास आया हुआ है, जिसका वह निर्माण करा रहा था, लेकिन गांव के ही कुछ लोग लाठी डंडा व गाली गलौज के बल पर निर्माण को रोक रहे हैं। कहा कि विपक्षियों ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया है, जिसकी शिकायत सूर्यामा थाने में भी की है। ज्ञानपुर से मुख्यालय जाने वाले रोड किनारे स्थित खुला नाला इन दिनों हादसे का सबब बना हुआ है। कहने को तो यह ज्ञानपुर
का पास इलाका है। इस मार्ग से प्रतिदिन जिले के अधिकारियों का आना जाना होता है, क्योंकि इसी मार्ग पर जिला अधिकारी का कार्यालय है। लेकिन अपने स्क्रीन पर इस खुले नाले को देखिए, आए दिन इस नाले में पशु सहित राहगीर गिरकर चोटिल होते रहते हैं। रात के अंधेरे में यह खुला नाला साफ नहीं दिखाई देता, जिससे कई बार वाहन हादसे का शिकार बन जाते हैं। केशवपुर सरपतहा के ग्रामीणों की माने तो अभी हाल ही में इस नाले का निर्माण हुआ है, लेकिन नाले का कार्य अब तक ठेकेदार द्वारा पूरा नहीं किया गया है। नाला खुला होने की वजह से आए दिन पशु व राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। भदोही विकासखंड के चौरी बरमाएं इलाके के गोपालपुर गांव में मौजूद 19 बिस्वा पड़ी भूमि को खेल मैदान के रूप में दर्ज कराए जाने की इलाके के युवाओं ने मांग की है। कहा कि इसी मैदान में बरमा, सिकंदरा, जमुआ, गोहिलाओं, ममहर, गोपालपुर, जगन्नाथपुर, दुरासी जैसे दर्जनों गांव के युवा इसी मैदान में खेल अभ्यास करने के साथ ही साथ पुलिस व सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करने आते हैं। गांव के इस 19 बिस्वा भूमि को युवाओं ने खेल मैदान के रूप में दर्ज कराए जाने की मांग की है। गांव के ही अजय बिंद, श्याम मिलन बिंद, जुगेश बिंद, माता चरण, रमेश आदि का कहना है कि आसपास कहीं खेल का मैदान नहीं है। ऐसे में अगर इस भूमि की साफ सफाई कराकर चारों ओर बाउंड्री वाल कराकर खेल मैदान में तब्दील कर दिया जाए तो दर्जनों गांव के युवाओं को सेना, पुलिस व खेल आदि की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत होगी। बारिश में विकास की तस्वीर उधड़ रही है। शहर से लेकर गांव तक की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इन पर चलना ही नहीं, निकलना भी दूभर है। जर्जर सड़कों पर भरे पानी की वजह से लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। इन सब के बावजूद जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास कार्यों के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। जरा गौर से इस तस्वीर को देखिए। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर है सुरियावा इलाके के करियाव बाजार से रामपुर जाने वाले मार्ग की। इस संबंध में इस मार्ग के किनारे निवास कर रहे भोले सरोज, राजेश मौर्य, किशुन लाल सरोज, मुन्ना ने कहा कि इस रोड की बदहाल स्थिति लगभग 10 वर्षों से यूं ही बनी हुई है। जर्जर रोड की समस्या को लेकर अनगिनत बार जिम्मेदारों को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि इसका जवाब 2022 के विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा। भदोही शहर के स्टेशन रोड स्थित बाबा जानू सहित चकदीवान गान निवासी हनीफ, इरफान, पप्पू, मुश्ताक, रसीदा बानो सहित लगभग आधा दर्जन की संख्या में पहुंचे मोहल्ले वासियों ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद भदोही को संबोधित एक पत्र जेई को सौंपा है, जहां मोहल्ले वासियों का कहना है कि मोहल्ले के रास्ते पर समीम, आफ्ताब आदि लोगों ने पुश्तैनी रास्ते पर सीढ़ी बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमण से मोहल्ले में रिक्शा तक जाना मुश्किल हो गया है। विरोध करने पर गाली गलौज व मारपीट की धमकी दी जाती है। मोहल्ले वासियों ने शिकायती पत्र देते हुए सीढ़ी बनाकर रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को पहुंचे मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल योगेश्वर राम मिश्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समीक्षा बैठक विभागीय अधिकारियों संग की है। इस दौरान उन्होंने अन्न महोत्सव के तहत पात्रों को निःशुल्क खाद्यान्न व बैग वितरित करने का निर्देश दिया है। चेताया कि शासन की योजनाओं के पालन में किसी स्तर से लापरवाही की शिकायत मिली तो कार्रवाई होना तय है। जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया है कि हर दुकानों पर चयनित लाभार्थियों में राशन व बैग वितरित किया जाए। सभी नोडल अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में रहकर बेहतर वितरण का काम कराएं। इस दौरान डीएम आर का खौरी, तीनों तहसील के एसडीएम, जिला पूर्ति अधिकारी सीमा सिंह व जिला सूचना अधिकारी प्रवीण मालवी मौजूद रहे। रामपुर गंगा घाट पर पक्का पुल निर्माण को लेकर 7 दिवसीय क्रमिक अनशन पर बैठे सर्व समाज जनहित पार्टी के लोगों को अब पूर्वांचल क्रांति दल का भी साथ मिल गया है। बुधवार को अचानक क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सखा त्रिपाठी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय पर चल रहे क्रमिक अनशन में पहुंच गए और पक्का पुल निर्माण की मांग में अपना समर्थन दे दिया है। इस दौरान सर्व समाज जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह व पूर्वांचल क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सखा त्रिपाठी ने एक स्वर में कहा कि जब तक रामपुर गंगा घाट पर पक्का पुल का निर्माण नहीं हो जाता
तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कहा कि 9 फरवरी तक चलने वाले इस क्रमिक अनशन के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। राज्य महिला आयोग की सदस्य उषा रानी बुधवार को जनपद दौरे पर रहीं। इस दौरान वह ज्ञानपुर तहसील में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जागरूकता शिविर व जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुई। महिला आयोग की सदस्य के पास 27 मामले लेकर महिलाएं पहुंची थी। अधिकांश मामलों में शिकायतकर्ता महिलाओं ने जिले के अधिकारियों पर शिकायत निस्तारण के नाम पर बार बार दौड़ाने का आरोप लगाया है। राज्य महिला आयोग की सदस्य उषा रानी ने जनपद के सीओ व तहसीलदारों को सख्त निर्देश दिया है कि महिलाओं के मामलों को विशेष ध्यान दें और उनका निस्तारण कराएं। बुधवार को अन्न योजना की समीक्षा बैठक करने भदोही जनपद आए विंध्याचल मंडल के मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने गोपीगंज के प्राचीन बड़े शिव मंदिर पर पहुंचकर शीश झुकाया है। नोडल अफसर के शिव मंदिर पहुंचने से पहले स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मोर्चा संभाल लिया था। दोपहर बाद नोडल अफसर अपने दलबल के साथ मंदिर पहुंचे और बाबा का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर के आचार्य पंडित शरद पांडे द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन संपन्न कराया गया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी औराई चंद्रशेखर सहित दीपक मुदनवाल, बाबालाल जायसवाल व भक्तगण मौजूद रहे। गोपीगंज नगर के इगलान में बुधवार को कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व जनपद प्रभारी धर्मेंद्र निषाद बतौर मुख्य अतिथि रहे। बैठक में 9 व 10 अगस्त को क्रांति दिवस मनाए जाने का फैसला लिया गया है। कहा कि पैदल मार्च निकालकर महंगाई, बेरोजगारी व बिगड़ती कानून व्यवस्था का विरोध किया जाएगा। कहा कि यह कार्यक्रम भदोही जिले के तीनों विधानसभा में किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष महबूब खान, राजेश दुबे, संजीव दुबे, सुरेश गौतम मौजूद रहे। आपके आसपास गांव, शहर, गली, मोहल्ले की है अगर कोई खबर तो आप तुरंत उठाइए फोन और चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारी टीम को बताइए। हमारी टीम हाजिर होगी मौके पर और दिखाएगी निष्पक्ष व बेबाक खबरें। अब वक्त हो चला है ज्ञानी पंडित जी का। आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 5 अगस्त 1991 को न्यायमूर्ति लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। फिलहाल अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, आदाब।